हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज से हम इस चैनल के ऊपर एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और शुरुआत हम करेंगे हमारे अवार्ड्स से। तो ये जो क्लास रहेगी ये CGL 2026 को ध्यान में रख के मैंने बनाई है। और इसमें CGL, CHSL, CPO, रेलवे, जिस एग्ज़ाम में भी स्टैटिक जीके आती है ना, हर एक उस एग्ज़ाम के लिए ये रेलिवेंट है। आज के दिन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है वेटेज, तो इसलिए मैं स्टैटिक जीके से शुरुआत कर रही हूँ। तो हम इस पहली क्लास में हम करेंगे अवार्ड्स, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। तो जो हमारे जो अवार्ड्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, और एक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे नेशनल अवार्ड से, जो कि सबसे हमारा सर्वोच्च सम्मान जो माना जाता है, हमारा भारत रत्न, उससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है हमारे भारत रत्न का चिन्ह। ये ऐसा होता है हमारा भारत रत्न, ठीक है। ये ताम्रपत्र होता है, ताम्रपत्र पीतल का पत्ता, उससे ये मतलब स्ट्रक्चर जो है ना ये ली गई है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत रत्न की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो कब हुई थी। तो 1954 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। हमारे और होते हैं, जैसे सबसे सर्वोच्च तो भारत रत्न है, इसके बाद आते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अवार्ड आते हैं। तो पद्म अवार्ड जितने भी हैं उनकी शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे। ये जो है ना, ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। तो इसमें ये जो पुरस्कार होता है ना, इसके अंदर कोई धनराशि नहीं दी जाती कि भाई कितने पैसे मिलते हैं, नहीं। इसके ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सम्मान है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है ना, इसके अंदर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक ताम्र पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के समान ही होता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर वैसी होती है। ये एक ताम्र पदक होता है, ठीक है। इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, इसमें कोई पैसे नहीं मिलते, ये सम्मान मिलता है। ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये सम्मान अपने आप में ही बहुत बड़ा है, हमारे भारत की शान है भारत रत्न। तो भारत रत्न की जो स्थापना है ना, वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को, चम्मन में लास्ट में ये 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, याद कर सकते हैं आप ऐसे, या फिर वैसे भी याद रख सकते हैं कि भारत रत्न की जो स्थापना है ना, वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ये जो प्रक्रिया होती है ना, मतलब ये कैसे दी जाती है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है, फिर राष्ट्रपति देते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड जो है ना वो देते हैं, ठीक है। एक बार पूछा भी गया था कि इस एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रपति मतलब ये कैसे दिया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन थे, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देते हैं, तो ऐसे करके था। तो उसका आंसर ये था, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये देते हैं, ठीक है। इसका नियम क्या है कि एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लोगों को ये दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष में 3 ही लोगों को दिया जाता है ये। लेकिन 2 बार ये रूल ब्रेक हुआ है, एक तो 1999 में और एक पिछले साल 2024 में और 1999 में 2 बार ये रूल ब्रेक हुआ है। 1999 में तो दिया गया था 5 लोगों को और 24 में दिया गया है, 1999 में 4 लोगों को दिया गया है और 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया है। देखिए, तो इसके अंदर दिया जाता है एक ताम्र पदक और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये देती हैं। और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही ये दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, 2 बार 3 से अधिक लोगों को ये दिया गया है। 2 बार ऐसा हुआ है कि जब 3 से ज़्यादा लोगों को ये दिया गया हो। 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया था। वो 5 लोग कौन कौन थे आगे मैं करवाऊंगी। तो 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया था और 1999 में 4 लोगों को ये दिया गया था। देखो, 4 से अगला 5, 24 में 4 से अगला 5 और 99 में 3 नो है और 3 से अगला 4। तो 2024 में 5 लोगों को, 99 में 4 लोगों को ये दिया गया था। 1954 में पहली बार, जब सबसे पहली बार ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 3 लोगों को मिला था, 3 लोगों को ये मिला था। तीनों की स्टार्टिंग में सी आता है। देखो, 1954 में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। सबसे पहले मिले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स की साउंड आ रही है ना, सी स, तो उनको ये मिला था। और मिला था सी राजगोपालाचारी को और CV रमन, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको ये मिला था। तो
सीवी रमन, सी राजी गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को 1954 में जो है भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले किनको मिला था। तो या फिर ऑप्शन में दे देंगे, 4 दे देंगे, किसको नहीं मिला तो वही ऑप्शन होएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिनको ये मिला, तो सीवी रमन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था सबसे पहले मरणोपरांत नहीं मिलते थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसे थे जिनको सबसे पहले मरणोपरांत, मरने के बाद इनके नाम पर मतलब ये दिया गया था, इनके परिवार को, फैमिली को। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको मरणोपरांत जो है 1966 में ये अवार्ड दिया गया था। पहली बार मरणोपरांत किनको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहली महिला जिनको दिया गया था, वो थी हमारी इंदिरा गांधी, 1971 तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इनको कब मिला था, 1971 को इनको मिला था। भारत रत्न अब तक 2 विदेशी नागरिकों को मिला है, अब तक 2 फॉरेनर्स को ये दिया गया है। एक है खार अब्दुल खब्बार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में ये मिला है। और इनको जो है ना, ये फ्रंटियर गांधी भी इनको बोल देते हैं, फ्रंटियर गांधी भी जो है ना इनको बोल देते हैं। खार अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में इनको मिला था। और एक थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों को भारत रत्न जो है ना मिला है। नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में और इनको मिला था 1987 में, 3 साल बाद नेल्सन मंडेला को मिला था। ये थे, एक बार पूछा गया था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ना जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ना मेरी पहली क्लास है, थोड़ा सा एसिटेशन हुए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले किसको दिया गया था, स्पोर्ट्स में सबसे पहले मिला था सचिन तेंदुलकर को 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया था खिलाड़ी के तौर पर। 40 वर्ष की उम्र में ये थे जब इनको ये अवार्ड मिला। और ये सबसे कम उम्र में अगर पूछ ले किसको मिला था, तो यही थे हमारे सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था। सबसे ज़्यादा उम्र में पूछ ले तो 100वें जन्मदिन पर मिला था धोंडो केशव कर्वे को 1958 में धोंडो केशव कर्वे को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न मिला था। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र में पूछ ले किसको मिला है, तो वो है धोंडो केशव कर्वे 1958 में। ईयर याद ना हो तो ये याद रखना है कि मतलब किन को मिला था सबसे ज़्यादा उम्र में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूज़िक में किसको मिला है सबसे पहले, संगीत में सबसे पहले किसको मिला है, तो वो मिला है एस सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक के हैं ये। तो एस सुब्बुलक्ष्मी जो है इनको 1998 में ये जो है ना इनको मिला है, कर्नाटक की हैं ये। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम संगीत सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक से रिलेटेड 1998 में, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में और ये 8 बन गया, सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में ये अवार्ड मिला था। 2024 के सारे ये इंपॉर्टेंट हैं, किनको मिला है ये पांचों याद करने होंगे आपको। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिनमें सबसे पहले हैं MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक इनको बोल देते हैं। MS स्वामीनाथन को इन्होंने MSP का ये C2+50% का फॉर्मूला इन्होंने दिया था। ठीक है, इनको मरणोपरांत 5 में से 4 ही ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है और एक ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है मरणोपरांत। ठीक है, और वो हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, देखिए MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत मिला है और हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर हैं, बिहार के हैं ये, इनको भी मरणोपरांत मिला है कर्पूरी ठाकुर। PV नरसिम्हा राव PM रह चुके हैं ये, इनको भी मरणोपरांत मिला है। चौधरी चरण सिंह ये भी PM रह चुके हैं और मरणोपरांत मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी ये BJP के नेता हैं और इनको भी ये मिला है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊं तो इसके अंदर ना सारे थोड़े से भगवान के नाम रिलेट होते हैं, जैसे इसके अंदर है स्वामी, इसके अंदर कृष्ण, इसके अंदर ठाकुर, इसके अंदर है नरसिम्हा भगवान, आपने सुना होगा, और ये हैं चरण, भगवान के चरण। तो अब ऐसे करके थोड़ा बहुत मतलब
ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो MS स्वामीनाथन, कृष्ण जी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठाकुर कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा भगवान PV नरसिम्हा और चरण चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़ के, जो कि BJP के नेता हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्रमुख ऐतिहासिक विजेता है, मतलब पहले, अब तक टोटल 53 लोग, आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अब तक केवल मतलब अब तक 53 लोगों को ये जो है भारत रत्न मिल चुका है। इनमें जो है बात कर लेते हैं कौन कौन है इम्पोर्टेंट। मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, 1980 में 10 साल बाद मिला था। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को मिला था 1990 में। JRD टाटा और सत्यजीत रे, इनको मिला था, दो थे तो दो, 1992 में JRD टाटा और सत्यजीत रे। 1992 1992 में अब्दुल कलाम जी को, APJ अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन, उनको मिला था 1997 में, 1997 में अब्दुल कलाम को मिला था। अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर, इनको मिला था 1999 में, 1999 में इनको मिला था। अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। लता मंगेशकर जो हमारे बीच में नहीं हुई, 2022 में इनका निधन हो गया था। इनको और बिस्मिल्लाह खान को, इन दोनों को मिला था 2001 में। और अगर आप CGL का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत बार पूछा जा चुका है। लता मंगेशकर को ये पूछा गया था CGL में कि कब मिला था भारत रत्न, 2001 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में, ठीक है। दोनों एक नंबर के वो थे, म्यूजिशियन बोल दीजिए तो करके याद कर सकते हैं, 2001 में। फिर मिला था 2008 में भीमसेन जोशी को, भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इनको मिला था 2015 में, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को मिला था 2015 में। फिर मिला है 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। भूपेन हजारिका का संबंध ज़्यादातर असम से माना जाता है, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था 2019 में। अब तक बता दिया था मैंने, 53 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हमारे भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हमारा भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। देखो सबसे बड़ा अक्षर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे याद कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो भारत रत्न हमारा सर्वोच्च सम्मान है। इस क्लास में मैंने भारत रत्न कंप्लीट किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, अगर कुछ सुधार करना हो तो भी कर दीजिए। ये नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगी। तो थैंक यू ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत।